नमस्कार साथियों। फिल्म इंडस्ट्री का 1940-50 का दशक काफ़ी अच्छा माना जाता था। उस दौर की महिलाओं को काफ़ी सम्मान मिलता था। 10-12 की उम्र में ही उन्हें अच्छे मौके दिए जाते थे। तब नेपोटिज्म से ज़्यादा टैलेंट का बोलबाला होता था। आज हम आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन करियर ज़्यादा लंबा नहीं चला। हालांकि स्टार जरूर बनी और आज भी चर्चा होती है। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर केदार शर्मा की फिल्म सुहाग रात की, जो 1948 में आई थी, ठीक आज़ादी के साल भर बाद। उसकी हीरोइन ने 12 वर्ष की उम्र में ही काम शुरू किया था और फिर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े घराने में उसकी शादी हुई और करियर पर पूर्ण विराम लग गया। दरअसल केदार शर्मा को राज कपूर, मधुबाला, भारत भूषण जैसे दिग्गजों को इंडस्ट्री में लाने का क्रेडिट दिया जाता है। वह ही इस हसीना को भी लेकर आए थे जिसका नाम है गीता बाली। उनके बेटे आदित्य राज कपूर ने बताया था कि केदार शर्मा ने ही सुहाग रात में उनकी मां को कास्ट किया और वह रातों रात स्टार बन गई। आदित्य ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि नाना यानी गीता बाली के पिता पंडित होने के साथ साथ सिख भी थे, क्योंकि वह पैदा तो हिंदू परिवार में हुए थे लेकिन बाद में सिख धर्म अपना लिया था। एक्ट्रेस के पापा स्वर्ण मंदिर में भजन गाते थे और फिलोसफर बन गए थे। लोगों के घरों में सत्संग करने जाते थे और बेटी भी साथ जाती थी। आदित्य ने बताया था कि उनके नाना फिलोसफर थे जो ज़्यादा कमाई नहीं कर पाते थे, इसलिए मां गीता को एक्टिंग की फील्ड में कदम रखना पड़ा। पहले उन्होंने थिएटर किया तो उनके ही समुदाय ने उनका बायकॉट कर दिया। फिर वह लाहौर गईं और वहां उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया और 13-14 साल की उम्र में सिंगर बन गई। गीता बाली ने लाहौर में 2 फिल्में की थी और फिर मुंबई आ गई थी। यहीं पर केदार शर्मा से टकराई। यहाँ कुछ फिल्में करने के बाद वह स्टार बन गई और उनके जीवन में शम्मी कपूर का आगमन हुआ जो उन्हें चाहने लगे थे। हालांकि एक्टर उस वक्त स्टार नहीं थे। उनकी 15 फिल्में फ्लॉप थीं, बावजूद इसके वह टॉप की स्टार के साथ शादी करना चाहते थे और फिर एक्ट्रेस पर भी प्यार का रंग ऐसा चढ़ा कि उन्होंने स्टारडम छोड़ दिया। केदार शर्मा ने 1999 में एक इंटरव्यू दिया था जो कि उनके निधन के कुछ महीने पहले का था। उन्होंने बताया था, गीता मेरी फेवरेट एक्टर्स से एक थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि अगर मेहनत करेंगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। पंडित ज्ञान शंकर नाम के एक डांस मास्टर हुआ करते थे और एक दिन वो मेरे पास हाथ जोड़कर आए। उन्होंने कहा कि शर्मा जी, गीता नाम की एक गरीब लड़की है। वह और उसके अंधे पिता रेल की पटरियों के पास घर में रह रहे हैं। प्लीज़ आप उससे मिलने आ सकते हैं? वह मेरी बेटी जैसी है। केदार शर्मा जब गीता के घर पहुंचे तो वहां एकदम सब कुछ सिंपल था, बैठने की भी जगह नहीं थी। उन्होंने लकड़ी का एक पटिया रखा और उस पर चादर बिछाई और मुझे वहां बैठने के लिए कहा। जैसे ही बैठा, मुझे वह लड़की दिखी जिससे मिलने आया था, वही गीता थी। बता दें कि डायरेक्टर ने एक्ट्रेस को राज कपूर के साथ फिल्म बाबरे नैन में कास्ट किया था, लेकिन जब शम्मी कपूर से शादी हुई तो सब कुछ छूट गया और 34 की उम्र में चेचक ने उनकी जान ले ली। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।